आप अपने मौके को कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए आज ये मेरा वीडियो है दोस्तों। इसको पूरे अच्छे से एंड तक सुनना। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। मौके को पहचानो। आप अपने मौके को कैसे पहचान सकते हो? हमें अपनी ज़िंदगी में मौके तो एक से बढ़कर एक मिलते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हम जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हम उन मौक़ों को इसलिए नहीं पहचान पाते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर नॉलेज की कमी होती है। मौके हमारी ज़िंदगी में बहुत से आते हैं, बस ज़रूरत है हमें उन्हें सही समय पर पहचानने की, सही तरीके से उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने व अपॉर्चुनिटी को पहचानने में मदद करेंगी। तो दोस्तों सुनते हैं वो पहली कहानी जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। एक राजा था, उसने सोचा कि बहुत दिन शिकार पर गए हो गए। उसने सैनिकों की एक टुकड़ी को अपने साथ लिया, फिर शिकार पर निकल गया। जंगल में कुछ ही देर बाद उसे एक हिरण नजर आया। राजा ने बिना देर किए हुए अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। हिरण काफी तेज भाग रहा था, राजा भी ठीक उसके पीछे ही भाग रहा था। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अपने सैनिकों से काफी दूर आ चुका था। तभी अचानक हिरण पेड़ों के बीच में कहीं गायब हो गया। तब जाकर कहीं राजा रुका। उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे बहुत भूख लगी थी, वह खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, तब अंदर से एक आदमी बाहर निकला। राजा ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक चुका है, वह रात भर के लिए आसरा चाहता है। उस आदमी ने राजा को अंदर बुलाया, उसकी खूब सेवा की। अगले दिन जब राजा चलने लगा तो उसने उस आदमी को बताया वो उसकी सेवा से बहुत खुश है, उसे वह चंदन वन देना चाहता है, यानी दोस्तों अपना धन्यवाद देना चाहता है। वह आदमी वैसे भी एक सीधा साधा लकड़हारा था जो चंदन का महत्व नहीं जानता था। मतलब दोस्तों धन्यवाद नहीं, यहाँ पर चंदन वन का मतलब एक चंदन का पेड़ होता है, जैसे आप जानते हैं, जो चंदन का महत्व नहीं जानता था, इसीलिए रोज चंदन की लकड़ी को काटता, उसे जलाकर कोयला बनाता, फिर उसे बेच देता। इसी प्रकार कोयला बनकर बेचते बेचते बहुत साल बीत गए। एक दिन राजा को उस आदमी की याद आई। राजा उससे मिलने निकल पड़ा। राजा ने सोचा कि अब तक तो बहुत धनवान बन गया होगा, खुशी से जीवन बिता रहा होगा। राजा जब उससे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि वह अभी भी गरीबी में ही जी रहा है। तो और जब राजा ने उसकी गरीबी के कारण जाना तो राजा ने अपना सर पीट लिया। राजा ने उस आदमी को बताया चंदन बहुत मूल्यवान लकड़ी होती है। जब उस आदमी ने चंदन का महत्व जाना वो बहुत दुखी हुआ। वह अपनी मूर्खता पर बहुत ही पछताया। जब राजा ने उसका साहस बढ़ाते हुए कहा, दुखी होने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम्हारे पास अब जो आखिरी पेड़ बचा है उसका सदुपयोग करो, आगे एक खुशहाल जीवन जियोगे। इस कहानी में हमने देखा उस आदमी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था, उसका इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन जानकारी न होने के कारण और चंदन का महत्व न जानने के कारण वो गरीब का गरीब ही रह गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास कई सारे मौके आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं हम मौके को गंवा देते हैं, समय पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी वजह से हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस कहानी को सुनकर आपकी लाइफ में कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का और मौके पहचानने का नजरिया बदलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय।